हम विधायकगण जींद के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रही है, लेकिन कैंडिडेट्स जो कांग्रेस की विचारधारा के हैं उनको समर्थन कर रही है जगह जगह। और आज हम निशा जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस पर दीपेंद्र जी हुड्डा के उस पर आज इनको समर्थन देने के लिए आए हैं और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन जो है निशा जी के साथ रहेगा इस इलेक्शन में। और उम्मीद करते हैं इस ढंग से इलेक्शन चला हुआ है, जींद में ये बहुत भारी बहुमत से विजय होकर निकलेंगे। आज ये मुकाबला जो है सारे हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, कोई दूसरा बीच में नहीं है किसी कोई पार्टी। और जहाँ तक बीजेपी की नीतियों का सवाल है, आपने देखा रोज़ाना कहाँ नोटबंदी से लेकर अब तक जितनी स्कीमें आई है सब गरीब आदमी को, कमज़ोर वर्ग को कमज़ोर करने के लिए आई है। आज ये नई स्कीम आई है कि तो सैनिक भर्ती का मामला आया है, जिसमें 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। और इसमें बहुत से हरियाणा के युवाओं ने सुसाइड कर लिया। मतलब ये आते ही हर जगह इसमें ये आवाज़ उठ रही है कि इस भर्ती को कैंसिल करें, क्योंकि ये भर्ती 4 साल की भर्ती तो कोई मिलिट्री की कोई भर्ती नहीं है। 4 साल में तो उसको ये ही पता नहीं लगता उसकी पोस्टिंग बॉर्डर पर होगी, जंगलों में होगी, कहाँ होगी, उसका सिस्टम ही नहीं 4 साल तक पूरा होगा तो काम क्या करेंगे। ये तो सिर्फ जो है 4 साल के बाद जो उनको तनख्वाह मिलेगी, रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, वो तो पैसा इतना नहीं है कि वो अपने परिवार को चला सके। तो इस नीति के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। इसी प्रकार आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है और सबसे बड़ा हालात ख़राब जो है करप्शन जो इस प्रदेश में है, शायद ही कभी ऐसी देखने को मिली है। इन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस जो है, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है फील्ड में उतरेगी और जन जन तक जो है ये पहुंचाई जाएगी। रही किसानों की बात, किसानों की आमदनी दुगनी करने के बाद 2022 तो आ चुका है, क्या 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी? जो 13 महीने तक बॉर्डर पर जो किसान शहीद हुए 700 से ज़्यादा, उनके लिए क्या किया? यदि कांग्रेस बीजेपी ने जो नीति बनाई थी किसानों की, ये सही थी तो वापस क्यों ली? ये गलत थी तो उसकी वजह से 700 किसान मरे, उनके परिवारों को बहबूदी के लिए क्या किया बीजेपी सरकार ने? इसी प्रकार जो है और बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है फील्ड में आएगी। और उम्मीद है आज एक ही निशाना है, जिस ढंग से बीजेपी जो है ईडी का सहारा लेकर, इनकम टैक्स का सहारा लेकर और ये जो सीबीआई का सहारा लेकर राहुल गांधी जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ और जो भी लीडर है, आज बीजेपी का एक ही मकसद रह गया, डरा के राजनीति करना, धर्म और जाति की राजनीति करना। विकास के नाम पर बीजेपी के पास कुछ नहीं है। और हम कांग्रेस ने जो विकास किया, हुड्डा साहब के 10 साल में जो काम हुए, हम उस काम के हिसाब से पब्लिक के बीच में जाएंगे। गरीब आदमी का हर एक गरीब आदमी का मकान बनाने की बात है, जहाँ तक उनकी पेंशन बढ़ोतरी की बात थी, जहाँ और स्कीमें जो हुड्डा साहब ने लागू की, आज उन स्कीमों को ख़त्म किया जा रहा है। बहुत सी स्कीमें थी गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए और गरीब आदमियों के लिए। आज वो सारी स्कीमें जो है बीजेपी पार्टी एक एक करके ख़त्म कर रही है। आज उनको लेके हम जाएंगे। और ये इलेक्शन सिर्फ ये एमसी का इसका इलेक्शन नहीं है, नगर परिषद का, इसका हमारा इलेक्शन जो है, अगला गोल जो है इस विधानसभा का इलेक्शन है। हम जो है
उसमें ताकत देने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हम ये चाहते हैं कि सब हरियाणा, इस प्रदेश के वासी जो है, जो भी सिस्टम है, इसमें अगला निशाना देकर और इन चुनावों में चाहे कहीं भी है नगर परिषद के, बीजेपी को हराकर कांग्रेस को जिताएं। और इसलिए आपके बीच में आए हैं कि आपका सहयोग लेने अगर कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको आप उठाएं। मलिक साहब, इस जो आप समर्थन कर रहे हैं इसमें आपकी पार्टी के नेता भी वोट मांगेंगे या एक बाहरी तौर पे समर्थन है, क्या है? नहीं, इसमें जो भी हमारे यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो बाहर से जिसको टाइम मिलेगा बाहर से भी, हर तरह से इनको जिताने के लिए प्रयास करेंगे पार्टी। खासकर शहर के किन मुद्दों पर क्लिक करेंगे? क्योंकि नगर परिषद में शहर के मुद्दे, सर शहर के मुद्दे आपको पता है। आप यहाँ के विधायक जो है वो बार बार भी गए हैं, आप भी गए हो, मीडिया में रोज़ाना जो जल भराव का मुद्दा इसमें था, सीवरेज का मुद्दा जींद में है, बहुत ऐसे मुद्दे हैं, पानी का सप्लाई का है, ये सारे। और सबसे बड़ा जितना करप्शन यहाँ है जींद में, आपको पता होगा कितना करप्शन है। ये पुलिस वाले भी कभी बात करते हैं, कभी इससे उनसे बात होती है एमएलए की, पुलिस वालों की, कभी। अब प्रॉपर्टी आईडी गए, आज प्रॉपर्टी आईडी करेक्ट नहीं हो सकती, फैमिली आईडी करेक्ट नहीं हो सकती। मतलब ऐसी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे लोग परेशान हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं सरकार से। तो प्रॉपर्टी आईडी का तो पैसे के देने के बाद भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैं, उनको भी जो है हम उजागर करेंगे पब्लिक के बीच में। मलिक साहब, भाजपा वाले जसपा गठबंधन हमारे विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं जींद में, आप क्या कहना चाहेंगे? जींद में विकास कुछ गिनाए में तो गए भाई, जींद में ये विकास किया है, कोई नाम तो ले भाई, ये विकास किया तभी तो वोट मांगेंगे। विकास कहाँ किया है? सारी जो सिस्टम था, स्कीमें थी, सारी तो इन्होंने विड्रा कर ली। आज सबको पता है रजिस्ट्री घोटाले जेजेपी वाले के किसके हैं, वो रजिस्ट्री घोटाले, शराब घोटाले ये सब घोटाले जेजेपी के सबको पता है, इसलिए कहाँ वोट मांगेंगे। चलो, भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार आने पर आती है तो क्या प्रॉपर्टी आईडी की जो प्रथा है इसको खत्म किया जाएगा? प्रॉपर्टी आईडी की जो प्रथा है वो खत्म करेंगे? देखिए, आज हम, मेरे साथ चौधरी जगबीर सिंह मलिक बहुत सीनियर विधायक हैं, सुभाष गांगुली जी हमारे जींद से सफीदों से विधायक हैं, मेरे साथ पूर्व विधायक सीनियर 2 बार विधायक रहे परविंदर ढुल जी, बलराम कटवाल जी, ओम प्रकाश आर्य जी, पवन दून जी, सुरेश देव कौशिक जी। आज हम, मलिक साहब ने भी आपको बताया कि पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, पर आज हम निशा लखीना को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन है, और हम सभी विधायकों का उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए। हम मोहल्लों में भी जाएंगे, वोटर्स के पास भी जाएंगे, उनको फ़ोन भी करेंगे, उनको कांटेक्ट भी करेंगे उसमें। और निशा जी का एक पढ़ी लिखी सौम्य स्वभाव की और आपकी जाने पहचाने यहाँ पर कैंडिडेट है, बस का उनका निशान है, और उस समर्थन के साथ कांग्रेस उनको समर्थन देगी और ये हमेशा यहाँ से बड़े भारी मतों से विजयी होकर यहाँ से निकलेंगे, इस बात का हमें विश्वास है। साथ में जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, विधायक आज पता लगा कि वोट मांगने गया बाज़ार के अंदर, तो बाज़ार में क्या उन्होंने बर्ताव लोगों ने किया ये मीडिया को ज़्यादा पता है, हमें इस बात के लिए कम पता है। और जहाँ तक विधायक ने कैंडिडेट को जो भारतीय जनता पार्टी का है, जींद की डेवलपमेंट की बात करते हैं, जींद में पिछले 8 सालों के अंदर, क्योंकि ये बाई इलेक्शन भी जीते थे, हम बाई इलेक्शन में भी यहाँ पर आए थे, और अब भी बाई इलेक्शन के 2-2.5 साल हो गए, 3 साल ये हो गए। जींद की डेवलपमेंट के लिए इस विधायक ने क्या काम किया है, लोग इस बात का जवाब मांगेंगे। जहाँ तक लोग जवाब मांग रहे हैं कि कोई जो पिछली जो चेयरमैन था उसके टाइम ये म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर जो घोटाले हुए, उनका भी लोग जवाब मांग रहे हैं इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधायक से आप पूछना, ये लोग पूछेंगे आपके माध्यम से, ये कहेंगे कि विधानसभा में कभी अपनी हल्के की आवाज़ भी उठाई है क्या? हमने 3 साल में, मलिक साहब बताएंगे कि हमने तो कभी देखा नहीं कि उसने
डेवलपमेंट की बात, और जिस विधायक को अपने सत्ता में होते हुए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के लिए प्रदर्शन करना पड़े, फिर वो सत्ता में विधायक किस बात के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से वो काम कराएगा, किस हिसाब से कराएगा। यहाँ की नौबत आई, सीवरेज की यहाँ पर, पानी की यहाँ पर प्रॉब्लम है, पानी पीने की यहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। और इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने, इस हरियाणा का, और ये सबसे भ्रष्ट सरकार जब से हरियाणा बना है, इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार इस हरियाणा के अंदर नहीं आई है जो खट्टर की सरकार है। जो रजिस्ट्री का घोटाले की बात है, खान घोटाले की बात है, और धान घोटाले की बात है, प्रोक्योरमेंट घोटाले की बात है, ये घोटाले। और सबसे बड़ी बात है कि HPSC के अंदर, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अंदर जो नौकरियां, पहली बार नौकरियों की बोली लगी कि आपने HS बनना है तो आपको 1 करोड़ रुपए का अटैची देनी पड़ेगी, आपने डेंटल सर्जन बनना है तो आपको 50 लाख की अटैची पास ऑन करनी पड़ेगी, आपने क्लर्क बनना है तो आपको 10 लाख की अटैची देनी पड़ेगी। ये अटैचियों में क्या लोगों का सारा विश्वास जो है, और युवा जितना परेशान है इस हिसाब से। और इन्होंने कमीशन को और पब्लिक सर्विस कमीशन को और हरियाणा सबऑर्डिनेट में डमरू बना के रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ के एक्सपेरिमेंट करके ले आते हैं। सीएम कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर का, इस पे क्या? जितने घोटाले विधानसभा के अंदर मलिक साहब ने 27 घोटाले गिनाए थे, पढ़ के सुनाए थे कि जितने घोटाले इस 8 साल की सरकार में हुए हैं, आज तक कितने घोटाले कम हुए। तो ये माना जाए, आपने जिन घोटालों की बात करी, अभी यहाँ नगर परिषद जींद में भी काफी घोटाले सामने आए, आप तो लोकल पत्रकार हैं, जांच करवाएंगे कांग्रेस की? बिल्कुल जांच कराएंगे और उनको बख्शेंगे किसी हालत में। हमारे मध्य में बलजीत सिंह रेड्डू भी आ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनका भी साथ में समर्थन है। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं जींद के अंदर, सबका निशा जी को समर्थन है। विधायक जी, जैसा कि आपका समर्थित उम्मीदवार निशा लकीना जी है, अगर हाँ, रमेश सैनी जी, सैनी साहब। विधायक जी, अगर आपकी ये समर्थित उम्मीदवार है जो, अगर ये जीत जाते हैं तो क्या आप सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? वो समर्थन देंगे, आपके बजट वगैरह देंगे? इस सबसे बड़ी बात बताऊं कि कॉरपोरेशन और काउंसिल में फ़र्क रहता है। काउंसिल की वर्किंग में चेयरमैन पावरफुल होता है और चेयरमैन के सिग्नेचर से डेवलपमेंट की ग्रांट की आगे जाती है। ये कोई कॉरपोरेशन नहीं है कि जहाँ पर वहाँ पर कमिश्नर बैठा होगा, सारी पावर उसके अंदर में नहीं है। म्यूनसिपल काउंसिल और कॉर्पोरेशन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और जो डेवलपमेंट होगी वो चेयरमैन के हाथ से होगी, ना कि काउंसिलर के हाथ से होगी। ठीक है जी, थैंक यू। संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार की बात है, चाहे युवाओं के रोजगार की बात है, चाहे वो को दूसरा किसी भी प्रकार की एक सरकार का जो बहुत बड़ा फेलियर है, उसके खिलाफ हमारी जो उम्मीदवार है, हमारी निशा जी, इसके समर्थन में हम पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा जिला की पूरी इकाई, जिले के सभी साथी, हमारे वर्ग साथी और नेता सभी इनके साथ खड़े हैं। रमेश सैनी का जितने भी कांग्रेसी भाई हैं वो अपने आप साथ में लग करके निशा जी के पक्ष में प्रचार करेंगे, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। वाई टू रेज क्वेश्चन? जब आज समर्थन अभी दिया है 15 मिनट पहले, तो सारे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन करे कहाँ कोई है? सब यही है, सभी कांग्रेस जन लगेंगे और निशाना सब कहेंगे कि बीजेपी को हराना है और कोई निशाना नहीं। रेड्डू साहब भी, बलजीत रेड्डू भी हमारे साथ हैं, ये भी समर्थन, जितने आए हैं सारे समर्थन देंगे।